माँ जी बताइएगा, सोबिया कत्ल हो गई, मजदूरी करन गई है तो ना अगवा कर ली। जब मर्द साथ ही ना हो तो उनको मजदूरी पर क्यों छेड़ना? जुर्मदारी की जावे, ओनू सजा मिल जावे, उसनू गोली मिल जावे, गोली दा आर्डर दिता जावे जी साडे नाल जुल्म होया, साडे भैन नूं इंसाफ दिता जावे। आरिफ वाला के नवाही गांव 83 ईबी में पेश आने वाला एक अंधोनाक और सनसनीखेज कत्ल का मामला बिल आखिर हल कर लिया गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक एक खातून जो खेतों में काम के सिलसिले में आया जाया करती थी, पुरस्रार तौर पर जान की बाजी हार गई, जबकि बाद अज़ां इसकी लाश को मुबैना तौर पर खेतों में दफन करके शवाहिद छुपाने की कोशिश की गई। DPO पाकपतन जवैद इकबाल चदड़ की खसूसी हदायत पर SHO थाना सदर आरिफ वाला लुकमान सादिक डुड्डी और इनकी टीम ने जदीद तफ्तीशी तरीकों से तकनीकी शवाहिद और शब-रोज़ मेहनत के जरिए इस पेचीदा केस की तह तक रसाई हासिल की। पुलिस ने न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया बल्कि तफ्तीश के दौरान अहम हकाइक भी सामने लाए। ये कार्रवाई पाकपतन पुलिस की पेशेवराना सलाहियत, बरवक्त हिकमत अमली और जराइम के खिलाफ मौसर इकदामात का मुंह बोलता सबूत है। आखिर क्या थे वो शवाहिद जिन्होंने इस हौलनाक राज से पर्दा उठाया? मजीद तफसीलात के लिए वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। इंस्पेक्टर SHO थाना सदर लुकमान सादिक डुड्डी। DPO साहब, सर मुलजिम जो है वो मान नहीं रहा, काफ़ी दिन हो गए, अगर जुडिशल करते हैं तो ये पक्का गायब हो जाएगा और हमें यकीन है कि ये कातिल है। कप्तान आगे से आर्डर दिया कि लुकमान ये बताने की ज़रूरत है, आपने मनवाना है हर सूरत। और आखिर क्या हुआ, यकम को वो मान गया। कातिल कौन था? सिफत हसन नामी एक जो मकामी ज़िम्मेदार था, जो कि एक मज़दूर और बच्ची जो है वो 18 साला सोबिया जो कि 83 ईबी आनिया वाले से 13 तारीख को मज़दूरी के लिए इनको खेतों में आई और उनको बेदर्दी के साथ जो है मार कर उसकी लाश बोरी में रख कर जो है वो उन्होंने खेतों में दफन कर दी। लेकिन पुलिस को यकीन था कि कातिल यही है लुकमान सादिक डुड्डी, और उसकी टीम ने जो है आखिरकार जो है वो सुराग लगा ही लिया और लाश बरामद करके आज जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो मुलज़िम से उगलवा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ नज़ीर अहमद खरल, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नज़ीर का सच। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या हुआ उसकी तफसील आज आपको बताने लगा हूँ। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, ख़ासतौर पर तहसील आरिफ वाला में आए रोज़ जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे जुल्म ढाए जा रहे हैं कि बंदा देखता है तो क्या दंग ही रह जाता है। अल्लाह ताला महफूज रखे। सोबिया नामी जो एक लड़की थी 83 ईबी आनिया वाली, थाना सदर आरिफ वाला की हदूद में आता है। उस चक से वो लड़की 67 ईबी जो है तंबाकू वाला, वहाँ पर जो है वो मज़दूरी के लिए आती है और उसके बाद गायब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है वो हम तफसील से आपको बताएंगे कि इस वक्त हम पोस्टमार्टम उसका जो है वो जारी है, तो मसक हो चुकी है लाश उसकी, तो यहाँ पर खड़े रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पर जो है वो खराज तहसीन जो है थाना सदर पुलिस का बनता है। DPO पाकपतन जवैद इकबाल चदड़ की ज़ेर निगरानी SDPO राना तनवीर सरवर और SHO लुकमान सादिक डुड्डी की अनथक मेहनत और उसकी टीम का टीम वर्क के एक कातिल जो है वो पकड़ा गया है। ये कैसे वाकया सोबिया गायब हुई, तो आपको किस पर जो है वो शक गुजरा? मजदूरी करन गई है तो ना अगवा कर ली। कौन मजदूरी करन गए? किंदे को? ए सिफ्ती कोलो, सिफ्त हुसैन को, हसन को, सिफ्त हसन को मजदूरी करन गई है, उन्होंने अगवा कर ली। कल्ली गई है कोई होर दे नाल औरतां गईयां ने? होर औरतां उस झूठ बोलिया भी 10-12 औरतां रक्शे ते बह गईयां ते तू भी जल्दी आ जा, पानी लग्या खले पहली नूं ते 20 लाना है, उत्थों चलिए लोबिया ते नरमा लाना है। चक्कर दिता ने कि अगर तुसी आ जाओ 10-12 और भी औरतां ने मजदूरी वास्ते तुसी भी शामिल हो जाओ, पहले भी मजदूरी ते आंदी है ते ओ औरतां को नहीं गईयां। अच्छा, सोबिया पहले शादीशुदा सी? हाँ जी, शादीशुदा। ते बच्चे हैं? नहीं, बच्चे को नहीं। ते ओदा खामिद किथे? खामिद उंदा घर मेहमान आए होने सी, उन्होंने खला शादीशुदा सी, अपने मामू दे घर रहंदी सी। उसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਫ
ਇਹ ਸਿਫਤ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ? ਇਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕਾਤਲ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਸੀ 3-4 ਬੰਦੇ। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। 7 ਵਜੇ 35 ਤੇ ਕਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, मजदूरी वास्ते इन्हें बुलाई है ते ये कल आई है। आप उसके भाई हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आगे आए थोड़ा सा। मोहम्मद सुहेल। आप छोटे भाई हैं? नहीं बड़ा भाई। आप क्या करते हैं? मैं पल्लेदारी कर रहा हूँ, मजदूरी। यानी कि दिहाड़ी करते हैं रोजाना? हाँ जी आप दादे के पास रहते हैं? जी। वो नाने के पास? हाँ जी नाने और नानी के पास? हाँ जी यानी कि मामू के पास? बिल्कुल जी। जब आपको पता चला कि आपकी बहन गायब हो चुकी है, मिल नहीं रही, आपने ज़ाहिर पुलिस में इतला दी होगी भाई हमारी बहन गायब है, उसका पता नहीं चल रहा, तो उसके बाद पुलिस ने आपके साथ कैसा रिस्पांस किया? मैं तो उधर घर में था और उधर ही ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? पुलिस ने हमारा साथ दिया जी। पुलिस साथ ਪੁਲਿਸ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ? ਯਕੀਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੂ 4:45 ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ, ਸੁਬਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 7:35 ਤੇ, ਜਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਉਸਲ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 9 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। 10-12 ਚੋੜੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਧੁੱਪ ਚੜ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। आपकी कितनी और भी बहनें हैं? जी है जी। ये उसकी छोटी बहन है? बड़ी हूँ। आप बड़ी है और वो आपसे छोटी है, तो आप छोटी लग रही हैं ऐसे, तो वो आपसे मजीद छोटी। वो छोटी है हमसे। नाजरीन, ये जिम्मेदारी सिर्फ कानून नाफ्ज करने वाले इदारों पर नहीं होती। इस बच्ची की मैंने हालत देखी, जो उसकी बड़ी बहन है, वो ऐसे लग रही है जैसे छोटी सी बच्ची है, तो उसकी हालत क्या होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, यहाँ पर पेरेंट्स और ख़ानदान की भी जो है वो उनकी भी जो है वो गलती है, क्योंकि अपनी जवान बच्चियों को जब मर्द साथ ही ना हो तो उनको मजदूरी पर क्यों छेड़ना। जब मुआशरा ऐसा वैशी हो चुका है, इनको पता भी है, सोशल मीडिया देखते भी, उसके बावजूद इन दरिंदों के पास अपनी बहनें बच्चियां क्यों भेजते हैं? ठीक है ना। लेकिन गलती तो है, लेकिन गलती का खमियाजा इन्होंने बड़ा भयानक भुगता है कि एक बच्ची की लाश इन्हें मिली है, वो भी खेतों में मिली है और मशक शुदा मिली है, और बेदर्दी के साथ कत्ल करके जो है वो बोरी में बंद करके, जैसे सुनते थे कराची में बोरी बांध लाशें, आज तो जो है वो अखीर होगी कि सदर थाना की हदूद में बोरी बांधी है। तो पुलिस की मेहरबानी है, वो कातिल इतना तगड़ा था जिस्मानी तौर पर, पुलिस के टार्चर करने के बावजूद, पुलिस इतनी सख्त इंटरोगेशन करने के बावजूद वो नहीं मार रहा था। पुलिस थक चुकी थी। डीपीओ पाकपतन से खसूसी इजाज़त पर, उन्होंने खसूसी मिशन से उन्होंने लुकमान सादिक डुड्डी ने, SHO ने, उसकी टीम ने आखिरकार इस दरिंदा सख्त शख्स से वो कत्ल उगलवा ही लिया। तो क्या कहेंगे जी आप? सोबियत कत्ल हो चुकी, अब इंसाफ की उम्मीद है आपको? ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, गोली का आर्डर दिता जाए जी। साडे नाल जुल्म होया, साडी बहन नूं इंसाफ दिता जाए। बच्ची यतीम मां मरी हुई, कोई मजदूरी नहीं, साडी बहन नूं इंसाफ दिता जाए जी। मजदूरी करके ते ये बच्चे रोटी आपदी कमा के खांदे ने। रो रो के जांदे पए, इस नूं गोली मारो, साडी बच्ची दे सामने लाश ना ले जावे, ओ भी वारिस ले जावे, असीं भी ले जाइए। इहनूं टक्को टुक्को कोई ना, असीं ताडी मिन्नत कर रहे हैं। सारे गरीब आए, असीं यतीम आए, यतीम मकसीम आई बच्ची साडे कोल आई, ना गुआह कीती है, ना जुल्म कीता है उस ते असीं रो रो के वग जाने। 16 ते 13 तरीक दा वकूआ है ते अज गिण लो किन्नी तरीक है ते अज सानू मिली है ना। बोरी से उन्हां घत के उन्हां दा वेख टोयां दे विच उन्हां दब दित्ती है, पहलियां दे विच, ते अज उन्हां लाश सानू विखाई है।
मरियम नवाज से अपील है कि हम मज़दूरों लोगों की मदद की जाए। जो जालिम लोग हैं, ये दौलतमंद दरिंदे हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। खुदा के वास्ते हमारी मदद की जाए, खुदा के वास्ते मरियम साहबा हमारी मदद की जाए। हमारी बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है, हमसे ऐसा काम कराया गया है जो हम गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी करके अपना पेट पालते हैं। इन लोगों ने दौलत के नशे में हमारी बच्ची पर जुल्म किया और मारकर बोरी में बंद कर दिया। खुदा के वास्ते हमारी मदद कीजिए। मरियम नवाज बेगम साहबा, हमारी मिन्नत को मान लीजिए। हमसे बहुत ज्यादती की गई है, हमारे बच्चे भी भूखे हैं। आज 13 तारीख से आज तक हमने कुछ नहीं खाया, हमारे बच्चे भी भूखे हैं। कोई पैसे का काम नहीं है जिन्हों के साथ हम केस लड़ सकें। मेहरबानी कीजिए, हमसे हुकूमत से अपील है, इदारों से अपील है, उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसे गोली का आर्डर दिया जाए जी। हाँ, गरीबों के साथ हमेशा ये लोग जुल्म करते हैं, बहुत जालिम लोग हैं ये दौलत वाले। अपने नशे में लोगों के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, इज्जत का, और जान भी ले लेते हैं। मेहरबानी की जाए जी। अच्छा, आपने उसके ख़ानदान की जो है वो बातें सुनी, उन पर तो क़यामत सुगरा बरपा है। एक तो बच्ची यतीम थी, ऊपर से उस पर लावारिस समझकर इस वडेरे ने कैसा जुल्म किया है। दौलत के नशे में धुत होकर ना सिर्फ उसे मारा, उसे फिर भी तरस ना आया, मारने के बाद उसे एक बोरी में बंद किया, फिर भी तरस ना आया। जुल्म यहाँ पर थमा नहीं, उसके बाद उसने लाश को ज़ेरे ज़मीन दफना दिया कि पता ही नहीं चलेगा। और जिनका कोई नहीं होता, खुदा उनके साथ होता है।